वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है नई क्लास में। साथियों बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी को लेकर इंपॉर्टेंट डेट। जी हाँ साथियों, जिस तरीके से एग्जाम डेट को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है, तो साथियों यहाँ पर मैंने बताया है अगस्त में होगा एग्जाम। कैसे होगा तो ये मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ, तो क्लास को पूरा वॉच करें। देखिए साथियों, यहाँ पर आप 2-3 पॉइंट अगर सही से समझ जाते हैं तो फिर आप कन्फर्म ये पॉइंट ही भूल जाएंगे कि एग्जाम कब होगा और अपनी तैयारी मजबूत तरीके से करेंगे। देखिए साथियों, अभी जो आपका एग्जाम होना है वह साथियों होना है आपका ALP CBT 2। ठीक है, ALP CBT 2 एग्जाम होना है, इसकी डेट भी आ चुकी है। ठीक है, तो रेलवे को भी सबसे पहले ALP CBT 2 एग्जाम कंडक्ट कराना होगा। ठीक है, और जिस तरीके से साथियों भी पैरामेडिकल के एग्जाम चल रहे हैं, पैरामेडिकल के एग्जाम चल रहे हैं 30 अप्रैल तक आपके पैरामेडिकल के एग्जाम क्या होंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, कंफर्म हो चुका है। तो अप्रैल तो दोस्तों यहाँ पर आपका पूरा कंप्लीट हो गया, कोई समय नहीं बचा। ठीक है, क्योंकि आज 29 तारीख है, कल जो आपका पैरामेडिकल का एग्जाम भी कंप्लीट हो जाएगा। और अभी जो आपका साथियों मई में ALP CBT 2 एग्जाम होगा। ठीक है, और साथियों इसके बाद जो सबसे बड़ा एग्जाम होना वह साथियों आपका NTPC में आपकी दो प्रकार की वैकेंसी थी, एक ग्रेजुएट लेवल थी और एक थी अंडर ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो एग्जाम होगा वह अभी तक क्या डेट चल रहा है, वो मई या जून में होगा। कब होगा, मई या जून में होगा, लेकिन इसकी भी अभी कोई एक्सेप्टेड यानी कि ऑफिशियल डेट नहीं आई है NTPC की भी। तो देखिए अब NTPC का एग्जाम आपका कब तक चला साथियों, जून। ठीक है, जून में जाकर के मान लीजिए आपका एग्जाम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मैं पूरा मई और जून जो है यहाँ पर NTPC को दे रहा हूँ। ठीक है, और दोस्तों अभी इन समय में जो एग्जाम आपका ग्रुप डी का इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि जो अभी अगली सुनवाई होगी वो 26 जुलाई को होगी। तो सुनवाई से पहले तो कोई एग्जाम होता नहीं है, ये आपको पता है। अब 26 जुलाई को आपका यहाँ पर हियरिंग हुई और आपका केस जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, केस कंप्लीट होने में ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, बस जो है घोषणा करनी है सुप्रीम कोर्ट को। तो जो भी कोर्ट का आदेश रहेगा साथियों वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए साथियों यहाँ पर आपका जो एग्जाम रहेगा वो साथियों अगस्त या सितंबर में आपका एग्जाम यहाँ होगा। देखिए क्यों होगा एग्जाम, कुछ लोग कहेंगे आपको कैसे पता लगा कि एग्जाम अगस्त या सितंबर में होगा, आपको कहाँ से भविष्यवाणी मिल रही है। तो देखिए साथियों इसको समझने के लिए आपके पास 1-2 पॉइंट और भी हैं कि आपका अगस्त सितंबर में एग्जाम क्यों होगा। क्योंकि साथियों अब जो है ALP की न्यू भर्ती आ गई है। आपको पता है कि जिस तरीके से फॉर्म फिल हो रहे हैं ALP भर्ती 2025 की, तो रेलवे को 2026 में इनके एग्जाम भी कंडक्ट करवानी है। ठीक, इसके बाद साथियों आपकी टेक्नीशियन की भर्ती आने वाली है। ठीक है, टेक्नीशियन का भी एग्जाम भाई होगा 2025 में। फिर इसके बाद दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ आइसोलेटेड की वैकेंसी है, उसका एग्जाम NTPC के बाद होना है। ठीक है, NTPC के बाद होना है आपका मिनिस्ट्री ऑफ आइसोलेटेड। तो देखिए इसके फॉर्म भी कम आएंगे और एग्जाम भी 8 से 10 दिन में यहाँ पर कंप्लीट हो ही जाएगा। तो साथियों ये इसलिए एग्जाम रेलवे को अगस्त सितंबर में इसलिए कराना पड़ेगा। अगर ये अगस्त सितंबर में एग्जाम नहीं कराते हैं, एक तो भर्ती 2024 की है ये, अगर अगस्त सितंबर में एग्जाम कराएंगे तब दिसंबर तक जाकर के ग्रुप डी की वैकेंसी फाइनल हो पाएगी। अगर इससे आगे वैकेंसी इस एग्जाम को ले जाते हैं मान लीजिए नवंबर दिसंबर, तो फिर 2025 में भर्ती कंप्लीट नहीं होगी। तो ये बिल्कुल कन्फर्म है कि एग्जाम जो आपका 100% साथियों आपका अगस्त के फर्स्ट वीक में या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगस्त या सितंबर, अगर अगस्त में एग्जाम नहीं हुआ तो फिर 100% मैं कहूँगा कि सितंबर में आपका एग्जाम यहाँ 100% कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर एग्जाम इन मंथ में नहीं करवाया जाता है तो भर्ती 2025 में पूरी नहीं हो पाएगी। और रेलवे की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ग्रुप डी की भर्ती जो है 2025 में ही कंप्लीट करानी है। 2024 की भर्ती ऑलरेडी, भर्ती पहले से ही लेट हो चुकी है, तो भर्ती को 2 साल आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। बाकी ऐसा हुआ है कि भर्ती कई कई साल आगे बढ़ी है, लेकिन अभी तक यही जानकारी है कि भाई 2 अगस्त सितंबर में आपका एग्जाम होगा। देखिए इसके बाद भी कोई नया अपडेट आता है तो मैं आपको बताऊंगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बराबर में बेल आइकन दे रखा उसको भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू फॉर वॉच।